नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एसके क्लासेस चैनल पर। और आज हम लोग 14 नंबर चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि है सिकंदर के बारे में है ना। सिकंदर का आपने नाम बहुतों बार सुने होंगे इतिहास में। यदि आपने कंपटीशन का तैयारी किया है या कर रहे हैं तो जरूर सिकंदर का नाम आप पढ़े होंगे, सुने होंगे। तो आज सिकंदर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हासिल करेंगे, है ना। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, कहता है कि सिकंदर का जो जन्म है वो 356 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और उसके पिता का नाम क्या था? तो फिलिप था। ये याद करने लायक जो भी मुख्य मुख्य पॉइंट्स होंगे उसको हम हाईलाइट करते चलेंगे। फिलिप जो है 359 ईसा पूर्व में मकदुनिया का शासक बना, ठीक है। कहाँ का वह शासक बनता है 359 ईसा पूर्व में? तो मकदुनिया का। और इसकी जो हत्या है वो 329 ईसा पूर्व में कर दी गई, ठीक है। और सिकंदर जो है किसका शिष्य था? तो अरस्तु का शिष्य था, ठीक है। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। ये प्रश्न पूछा जाता है। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था, याद रखेंगे। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था, है ना। सिकंदर को पंजाब के एक शासक थे जिनका नाम था पोरस, उनके साथ यानी कि युद्ध करना पड़ा था, और जिसे हाइडे स्पीज के युद्ध के नाम से या झेलम बितस्ता का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम्स में। आइए, सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी, देखेंगे आगे क्या कहता है। तो देखिए, सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया, है ना। किस नदी को? मैंने कहता है कि सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर और उस नदी को पार करने से इनकार कर दिया, है ना। चलिए ध्यान देंगे, सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया, यानी कि लौटा। सिकंदर की मृत्यु जो है 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। देख लीजिए, वो इतना बड़ा शासक था, पूरी दुनिया को जीतने का वो उसने सपना देखा था, है ना। विश्व विजेता भी वैसे भी उसे कहा जाता है, और मात्र उसकी मृत्यु हो जाती है 33 वर्ष की ही अवस्था में। ये बड़ी सोचने वाली बात है ना। तो सिकंदर का जो जल सेनापति था उसका नाम था निर्याकस। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बौकेफला था, और इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बौकेफला नामक नगर बसाया था। तो ये, आइए दोस्तों, अब हम लोग सिकंदर के बारे में कुछ रोचक तथ्य को जानते हैं, जो बहुत लोग इसके बारे में अभी भी नहीं जानते हैं या नहीं सुने होंगे। तो कुछ वैसे तथ्य हम लोग जानेंगे जो अभी तक यानी कि हम लोगों से अनजान है। देखिए, तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि जन्म उनका 356 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया में हुआ, और पिता का नाम फिलिप था द्वितीय, और माता का नाम ओलपियास, ठीक है। क्या था माता का नाम? ओलपियास। गुरु कौन थे? तो अरस्तु थे, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है। दुनिया के सबसे महान दार्शनिक ने उसे पढ़ाया, है ना। अरस्तु को क्या कहा जाता है? तो दुनिया के सबसे महान दार्शनिक के रूप में जाना जाता है, और उनके शिष्य थे सिकंदर, यानी कि उनसे वो पढ़े थे। अद्भुत जीत का रिकॉर्ड देखिए, उसने 13 साल के शासन में दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बना लिया। उसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिकंदर जो थे वो कभी भी कोई युद्ध हारे ही नहीं। 20 साल की उम्र में राजा बना, और 30 साल तक लगभग पूरी ज्ञात दुनिया जीत ली, है ना। उस समय तक यानी कि लगभग पूरी दुनिया को उसने जीत लिया था। सिकंदर और उसका घोड़ा, है ना। सिकंदर और उसका घोड़ा तो अभी पढ़े थे हम लोग। उसके घोड़ा का नाम यानी कि यहाँ पर लिखा है बुकेफालस, यानी कि बौकेफला था। उसके घोड़े का नाम क्या था? बौकेफला। सिकंदर ने उसे 12 साल की उम्र में वश में किया, जब कोई उसे संभाल नहीं पाया, है ना। उसी घोड़े के नाम पर उसने एक शहर भी बसाया, बौकेफला, जो कि पाकिस्तान में है ना। और भारत पर हमला देखते हैं, उसने भारत में 326 ईसा पूर्व में प्रवेश किया, और भारत में उसका सबसे बड़ा मुकाबला राजा पोरस से हुआ, झेलम नदी का युद्ध के नाम से, जिसको हम लोग जानते हैं। तो पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसने उसे मारा नहीं, बल्कि उसका राज लौटा दिया और दोस्त बना लिया, है ना। तो ये आप देख सकते हैं। आगे देखेंगे, खुद को देवता मानता था,
वह मानता था कि वह ज्यूस यूनानी देवता का पुत्र है, ऐसा वह स्वयं को मानता था। आगे देखेंगे और कहता है कि मिस्र में उसने खुद को सूर्य देवता आमोन का अवतार घोषित कर दिया। एक अजीब आदत, सिकंदर को शराब पीने का बहुत शौक था। ये देख सकते हैं, बहुत लोग जो है इसके बारे में अभी तक अनभिज्ञ होंगे। तो सिकंदर को शराब पीने का बहुत शौक था और उसका एक मित्र क्लाइट्स को उसने नशे में खुद भाले से मार दिया। बाद में बहुत पछताया। देख लीजिए, नशा में क्या करता है, वो अपने एक मित्र को ही भाला से मार देता है, बाद में उसको पछतावा भी होता है। 70 प्लस शहर बसाया है उसने। उसने अपने नाम पर 70 से भी ज्यादा शहर बसाए, जिनमें से सबसे मशहूर अलेक्जेंड्रिया जो कि मिस्र में है, आज भी मौजूद बहुत बड़ा ऐतिहासिक शहर है। रहस्यमय मृत्यु हुई है उसकी। मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई है। उम्र सिर्फ 32 साल, यानी कि अभी हम लोग पढ़े थे तो 33 साल यानी कि 32 साल कुछ रहा होगा। आगे देखेंगे, आज तक उसकी मौत का कारण रहस्य बना हुआ है। बुखार से हुआ या जहर या शराब से हुआ, कोई पक्का प्रमाण नहीं मिल पाया है। ज्ञान प्रेमी योद्धा था वो, है ना। युद्ध जीतने के साथ साथ वह किताबें, संस्कृति, विज्ञान में भी रुचि रखता था। उसने जहां भी गया वहां की संस्कृति को अपनाया, मिश्रित सभ्यता भी बनाई, है ना। तो ये कुछ तथ्य थे जो कि सिकंदर के बारे में हम लोग को जानना बेहद ही जरूरी था। तो आज हम लोगों ने सिकंदर के बारे में पढ़ा है और कल हम आप लोगों से मिलेंगे फिर से एक नए चैप्टर्स को लेकर के, है ना, एक नए साम्राज्य के बारे में। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।